बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ कि किस तरह से हम फुल्कियाँ और बूंदी बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं और सारा रमज़ान जो है आसानी के साथ हम इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये वाली फुल्कियाँ और ये बूंदी जो है मैं बग़ैर सोडा और बग़ैर बेकिंग पाउडर के बनाऊँगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होंगी। बेसन की ही फुल्कियाँ हैं और बेसन की ही बूंदी बनाऊंगी और ये हम इनको स्टोर करेंगे। और आप इसको स्टोर करने के बाद फ्रीज़र में छोड़ दें तो ये 3 से 4 महीने तक आसानी के साथ ये सेफ़ रह सकती हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। बहुत ज़बरदस्त सी फ़ायदेमंद सी वीडियो होने वाली है, क्योंकि रमज़ान में हर घर में दही फुल्की तो लाजमी इफ्तारी में बनाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप बेसन जो है उसको अच्छे से छान लेंगे। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1.5 कप ही लिया है और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है ताकि गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून नमक और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरा जो है वो भी मैंने 1/2 टी स्पून ही लिया है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम कोई भी बेकिंग सोडा नहीं ऐड करेंगे, ना ही इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, बल्कि हम इसको जिस तरीके से बनाएंगे उससे इतना ये सॉफ्ट इसका मटेरियल बनेगा कि बहुत ही ये नरम बन के रेडी होंगी। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है और पानी मैंने ले लिया है यहाँ पे 1 कप। उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जाऊँगी, एकदम से ऐड नहीं करना। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और फिर इसकी कंसिस्टेंसी जिस तरह की मुझे चाहिए, जब तक कि वो मुझे मिल नहीं जाती, मैं पानी ऐड करूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए तकरीबन इसमें 1 कप जो है उससे थोड़ा सा कम पानी, यानी 3/4 कप के बराबर आप समझते हैं कि पानी मैंने इसमें ऐड किया था। और इस तरह सा टेक्सचर हमें चाहिए था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे ले लिया है बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर। उससे मैं इसको बीट करूँगी और इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी टेक्सचर में लेके आऊँगी। इसका कलर जो है वो भी लाइट हो जाएगा। तो आप हैंड बीटर जो होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ये इलेक्ट्रिक बीटर से ही बीट कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए और इसमें थोड़ी सी हवा आ जाए, जिससे हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो अच्छे से फूल के जो है वो गोल गोल बन जाएं। तो यहाँ पे देखिए टेक्सचर, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। चेक करने के लिए इसको हम थोड़ा पानी में ऐड करेंगे। अगर तो ये पानी में तैरना शुरू हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये हमारा मिक्सचर रेडी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पानी के ऊपर ऊपर तैरना शुरू हो गया है, नीचे नहीं बैठा, इसलिए ये फ्राई करने के लिए रेडी है। ऑयल मैंने ले लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है, फ्लेम मीडियम रखी है और अब इसके अंदर मैंने चम्मच जो है उसको थोड़ा पानी में डिप किया और उसके बाद मैं भल्ले बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो बस इस तरह से जिस साइज़ में भी आप चाहते हैं उस तरह से भल्ले बना लें। तो मैं इसमें सारे भल्ले जो हैं वो ऐड कर लूँगी जितने मैंने बनाने हैं और बना के स्टोर करने हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में लें और उसको इसी रेसिपी से इसी तरीके से इतने ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करते हुए आप फ्राई करके तो उनको बना के रख लें। देख रहे हैं आपके यहाँ पे कोई सोडा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन ये कितने राइस हुए हैं क्योंकि हमने इसको जिस तरीके से बीट किया है तो उसमें काफ़ी से वो हवा चली गई है और ये जो है इसका टेक्सचर जो है ये बहुत अच्छे से बन गया है। तो ये देख रहे हैं मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ अब और ये बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। तो यहाँ पे भले मेरे फ्राई हो रहे हैं, तो आप जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक करके आइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके आइए। साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सकें। और यहाँ पे हमारे भल्ले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक आया है। तो इनको हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने उसी ऑयल में फुल्कियाँ वो जो बूंदी हैं वो फ्राई करनी है और इसके लिए मैंने ये चावल वाला चम्मच राउंड शेप में ले लिया है जिसके अंदर होल हैं। कोई भी होल वाली चीज़ आप ले सकते हैं, ग्रेटर का अगर होल बड़े हैं वो भी ले सकते हैं आप। तो इसके अंदर मैं ऐसे डाल रही हूँ और उसको चम्मच को पूरी कढ़ाई में आगे पीछे कर रही हूँ ताकि ये ऊपर नीचे ना गिरें और ऊपर से चम्मच प्रेस कर रही हूँ ताकि ये फुल्कियाँ जो हैं वो ऊपर नीचे ना गिरें और अलग-अलग से छोटी छोटी फुल्कियाँ जो हैं वो बन के रेडी होती जाएं। ये जो बूंदी हम बना रहे हैं वो वाली, और अगर ऊपर नीचे भी हो ये बूंदी तो तब भी जब ये फ्राई होगी तो अलग कर सकते हैं। और इसको हमने जल्दी ही निकालना है, जल्दी ही इसको हिलाना है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना क्योंकि ये छोटे साइज़ में बूंदी बन रही है। तो फिर इस तरह से ये जल्दी फ्राई हो जाएगी। अगर हम इसको ज़्यादा टाइम देंगे तो ये इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा और
इसका टेस्ट जो है वो भी थोड़ा कड़वा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसकी लुक माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आ गई है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी हैं। तो बस इसको हम जल्दी ही निकाल लेंगे ताकि ये मज़ीद जो है वो डार्क ना हों। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इसमें ना कोई सोडा डाला है ना बेकिंग पाउडर डाला है, और एक ही मिक्सचर के साथ मैंने दो चीज़ें बना के रेडी कर ली हैं जो दोनों ही रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। हर घर में दही फुल्की बनती है, चना चाट वगैरह बनती है, उसमें भी हम ये बूंदी जो है ऐड कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। बस गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा इसको बूंदी जो भले हैं उसको थोड़ी देर रखें और उसके बाद इसमें से पानी निकाल के आप दही फुल्की बना सकते हैं। और बूंदी जो है वो तो ऐसे ही अगर चना चाट के ऊपर हो तो मज़ा देती है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बूंदी भी रेडी है, भले भी रेडी हैं। अब इनको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में छोड़ दूँगी। तो ये आराम से रमज़ान पूरा जो है वो मैं निकालूँगी इनके साथ, क्योंकि जिस वक्त भी आपका दिल करे आप इसको निकाल लें, गर्म पानी में डालें और फिर इसके बाद आप भल्ले जो हैं वो बना लें। और इसी तरह बूंदी जो है अगर आप भल्लों में यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी गर्म पानी में डालने के बाद आप थोड़ा सा हाथों से प्रेस करें तो ये पानी इसमें से निकल जाएगा, तो फिर आप इसको यूज़ कर लें। और अगर आप चना चाट वगैरह में इसको ऐड कर रहे हैं तो फिर इसी तरह से फुल्कियाँ ऊपर रखें, तब भी वो क्रिस्पी सी ये जो बूंदी है ये मज़ा देती है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मैं दोनों को ज़िप लॉक बैग में डाल रही हूँ और इसको मैं स्टोर कर लूँगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी, नई वीडियो ज़बरदस्त जबीसी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।